हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हमारे रिवीजन चैलेंज का है डे 5 और जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में होता क्या है। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर होता क्या है। तो सपोज अगर एक फर्म में 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी, और अगर सी को गारंटी मिलता है कि सी का जो शेयर है वो 10,000 से कम किसी भी ईयर नहीं होगा। तो अगर सी को गारंटी मिलता है 10,000 से इसका प्रॉफिट किसी भी ईयर कम नहीं होगा, तो अगर बाय द वे किसी ईयर में प्रॉफिट सी का 10,000 से कम हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि सी को गारंटी है कि 10,000 प्रॉफिट से कम नहीं होगा। तो अगर सी का प्रॉफिट 10,000 से कम हो जाता है किसी भी ईयर, उस कंडीशन पे जो रिमेनिंग पार्टनर है लाइक ए एंड बी, ये लोग जो भी डेफिशिएंसी होगा सी का वो ए और बी बेयर करेंगे अपने रेशियो पे। तो अभी हम आपके ही बुक से एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि बुक डीके गोयल का होगा, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर सी का या कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट जितना उसको गारंटी मिला उससे कम हो जाता है तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी आपके स्क्रीन में एक क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे बनाते हैं मिनिमम गारंटी में एक क्वेश्चन। ओके, ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/7, 2/7 एंड 1/7, मतलब 4/7, 2/7 एंड 1/7. It being provided that in no years C's share be less than 1,80,000, मतलब किसी भी ईयर C का जो शेयर है वो 1,80,000 से कम नहीं होगा, ये इसका गारंटी मिला है। The profit for the year ending 31st March 2016 amounted to rupees 10,50,000. You are required to show the appropriation of profit between the partners. इस क्वेश्चन में आपने देखा कि देयर आर 3 पार्टनर्स इन अ फर्म ए, बी एंड सी, और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 4/7, 2/7 एंड 1/7। और क्वेश्चन में सी जो एक पार्टनर है उसको गारंटी मिला है, सी इज गारंटी 1,80,000 का, और इस क्वेश्चन में जो दिया है वो बस इतना है कि फर्म्स प्रॉफिट 10,50,000। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे जैसे पिछला टॉपिक्स में बनाए हैं, फ्लक्चुएटिंग में, फिक्स्ड में, उसी तरह सेम। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग, ब्रैकेट ओपन फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है वो डेट। उसके बाद आपको पता है 2 साइड डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब करते क्या है, इसमें प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट कौन सा जाएगा आप तो बेटर जानते हैं, किधर जाएगा, बाई साइड, बाई प्रॉफिट आप लिखेंगे। तो जब बाय प्रॉफिट लिख देंगे, अमाउंट कितना है 10,50,000 यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा। अगर वो होता तो आप डेबिट साइड पुट करते 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन एक्सेट्रा, जो भी एक्सपेंसेस होता फर्म का वो। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा प्रॉफिट है और एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी नहीं। तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पे नीचे, और यही टोटल हमारा डिविजल प्रॉफिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस होता तो उसको माइनस करने के बाद हमारा डिविजल प्रॉफिट बचता, लाइक जैसे पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा। तो अभी क्या करेंगे, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, 10,50,000 का आप टोटल यहाँ पे नीचे में टोटल लिखेंगे 10,50,000। अब आप क्या करेंगे, इस 10,50,000 को अपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड भी टोटल सेम लिखेंगे यहाँ पे 10,50,000। अब क्योंकि यहाँ डेबिट साइड में कोई अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कुछ नहीं। अगर होगा आपके क्वेश्चन में, बाय द वे आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी होगा, कमीशन होगा, आप पुट करेंगे डेबिट साइड यहाँ पे।
और यहाँ अमाउंट लिख देंगे जो भी उसका अमाउंट होगा, और इस टोटल में से लेस कर देंगे तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। बट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो जितना अमाउंट है यही आपका 2 डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट टोटल आपको 10,50,000 आप किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स को। तो कौन पार्टनर्स को? ए, बी एंड सी। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल। अब आपको ये देखना है कि इस 10,50,000 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रेशियो यहाँ पे दिया है 4/7, 2/7, 1/7। आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वहाँ पे। तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैलकुलेशन करके, तो उसके लिए आप इस क्वेश्चन के जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसके नीचे में वर्किंग नोट्स बना लेंगे, और वर्किंग नोट्स में आप कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि वर्किंग नोट्स आप कैसे बनाएंगे। आप अपने आंसर के नीचे में, मेरे बोर्ड में तो उतना स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बट आप ऐसे साइड में नहीं करेंगे, आप अपने आंसर के नीचे वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट्स सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारा 10,50,000 है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ए के लिए 10,50,000 का उसका जो रेशियो है, जो शेयर है 4/7। बी के लिए 10,50,000 इंटू 2/7 एंड सी के लिए 1/7। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10,50,000 इंटू 4/7 6 लाख ए के लिए आएगा, बी के लिए 3 लाख एंड सी के लिए 1,50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आया। तो अब आपको बस ये देखना है कि सी का जो गारंटी था 1,80,000 का था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। बट जब कैलकुलेशन किया गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तब आप देखेंगे कि सी का जो प्रॉफिट आया वो कितना आया? 1,50,000 आया। ये जो 1,50,000 आया है ये गारंटी से कम है। कितना कम है? 30,000। तो 30,000 डेफिशिएंसी हो गया सी के लिए। अब ये डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? तो ये डेफिशिएंसी, क्योंकि गारंटी है तो उसको उतना मिलना ही मिलना है एट एनी कॉस्ट। तो जितना उसका डेफिशिएंसी हो रहा है उस अमाउंट को कौन बेयर करेगा? तो रिमेनिंग पार्टनर। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन बच रहे? तो ए एंड बी, ये रिमेनिंग पार्टनर है। अब ये लोग अपना रेशियो में सी का जो भी डेफिशिएंसी उसको बेयर करेंगे। तो कौन सा रेशियो में बेयर होगा वो आप देखेंगे कि सी को गारंटी मिला है, ए और बी को बेयर कर रहा है जो भी डेफिशिएंसी है। तो अभी आप क्या करेंगे? ये सी को यहाँ से हटा देंगे हम लोग। अभी रेशियो जो हो गया ए और बी का वो क्या हो गया? 4:2। अब क्या करना है? 4:2 का मतलब 4/6, 2/6। तो अब इस रेशियो में ए और बी सी का जो डेफिशिएंसी वो बेयर करेंगे। तो अब डेफिशिएंसी के लिए वर्किंग नोट्स जो हम लोग बना रहे हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के नीचे आप फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ पे आपको मिटा के बताते हैं कि कैसे लिखना है आपको। अभी आपको लिखना है डेफिशिएंसी ऑफ सी deficiency of C borne by A and B। कौन सा रेशियो में? तो इन द रेशियो 4:2, मतलब 4/6, 2/6, 4:2। अभी 4/6, 2/6, तो ए कितना बेयर करेगा? जो भी डिफिशिएंसी हो रहा है सी का 30,000 डेफिशिएंसी है, तो 30,000 का ए कितना बेयर करेगा अपने प्रॉफिट में से? 30,000 इंटू 4/6। और बी कितना बेयर करेगा? तो बी 30,000 इंटू 2/6। अब जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे 6×5 = 30 और 5×4 = 20। 20,000 बेयर करेगा ए एंड 6×5 = 30, 5×2 = 10, 10,000 बेयर करेगा कौन? बी। तो अभी आपको समझ में आया कि जितना डेफिशिएंसी हुआ था सी का 30,000 का वो बेयर कर रहे हैं ए एंड बी, और बी कौन सा रेशियो में? तो 4:2।
के हुआ, क्योंकि सी को हम लोग हटा दिए सी का रेशियो। तो 4/6 2/6 कितना आया 20,000 एंड 10,000। तो आपको पता है कि ए का जो प्रॉफिट पहले आया था वो 6 लाख था, अभी ए बेयर कर रहा है 20,000, मतलब 6 लाख में से 20,000 ए अगर सी को दे दिया तो ए का प्रॉफिट कितना बचेगा 5,80,000। बी का हमारा जो प्रॉफिट आया था वो 3 लाख था, 3 लाख में से बी ने सी को कितना दिया 10,000, तो बी का प्रॉफिट कितना बचेगा 2,90,000। और क्योंकि सी का 1,50,000 प्रॉफिट आया था और ए 20,000 और बी 10,000 बेयर के हैं अपने प्रॉफिट में से, तो सी का जो प्रॉफिट है वो 1,80,000 पूरा हो गया, तो इसको हम लोग 1,20,000 पूरा लिखेंगे। अभी आप यहाँ पे लकीर खींचेंगे, टोटल करेंगे 10,50,000 आ गया। तो ये था हमारा गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।